एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि लोग आपसे ही इतना जेलस क्यों होते हैं। ठीक है, लोग आपसे ही इतना जेलस क्यों होते हैं और क्यों हो जाते हैं बेचारे इतने परेशान? क्या है आपकी पर्सनालिटी में ऐसा? प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्यों जेलसी फील करते हैं? ओके, टूवर्ड डेथ, 10 ऑफ wands. ओके, किंग ऑफ swords, 8 of pentacles, 7 of cup, 10 of pentacles, 5 of pentacles, 2 of swords, 2 of pentacles, सॉरी, लवर्स। अच्छा, लोग आपसे जेलिसी क्यों फील करते हैं? लोग आपसे जेलिसी इसलिए फील करते हैं कि एक आपकी ज़िंदगी जब शुरू हुई है तभी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, बहुत बर्डनाइज रहे हैं। हो सकता है आप अपने सिबलिंग में सबसे बड़े हों और आपके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, बेतहाशा थी। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ नहीं होता और वो ज़ाहिर ये कर रहे होते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, यानी कि वो हार नहीं मानते। लोगों के सामने उनको ये कहना सबसे बुरा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ कहना लोगों को लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी बेइज़्ज़ती होगी। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके पास अगर कम है तो आप खुल के बोलते हैं कि मेरे पास चीज़ें नहीं हैं। और उन सारी चीज़ों के बोलने के बाद आप बड़े इत्मीनान में हैं कि नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं। आपके पास है तो आप खुश रहिए, मेरे पास तो फ़िलहाल नहीं है। तो ये बात जब आप लोगों को बोल देते हैं तो उनको बड़ा शॉक लगता है। यानी कि वो चाहते ये हैं कि वो आपको नीचा दिखाएँ, आपको बोलें कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन आप सामने से खुद बोल देते हैं कि भई मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती ये चीज़। मैं तो ये बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। इतनी फ़ीस मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता या इतना बिल मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता रेस्टोरेंट का। तो जब वो ये आप ये बात बोलते हैं तो उनकी जो हो जाती है, उनकी कच्ची हो जाती है। यानी कि वो आपको किस बात पे आपको शर्मिंदा करें या आपको बुली करें वो। होता है ना लोगों को कि भई पैसे नहीं है तुम्हारे पास, ओहो! तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो मैं दे देता हूँ। तो वो तो ये कह ही नहीं सकते क्योंकि आप सामने से फ़ौरन मान लेते हैं। आप उनकी ऑफ़र से पहले बोल देते हैं कि नहीं है भई मेरे पास, मैं क्या करूँ? मेहनत पे आपको बहुत ज़्यादा यकीन है और आप मेहनती इंसान भी बहुत ज़्यादा हैं। चॉइसेस भी आपके पास बहुत हैं। एक वक़्त में हो सकता है आपके एक से ज़्यादा दोस्त हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं और ये बात भी जेलसी फ़ील करती है कि सिर्फ़ हम ही इसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर आपने सामने वाले से कहा कि ठीक है यार, आज मूड है मेरा, बाहर चल के चाय पीते हैं या बाहर चल के किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं और वो कह देते हैं कि नहीं भई हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो आप कहते हैं ठीक है। आप वहीं बैठे-बैठे अपने किसी दूसरे दोस्त को कॉल करते हैं, उससे कहते हैं कि भाई मेरा कॉफ़ी पीने को दिल कर रहा है, तुम पहुँच रहे हो वहाँ पे? तो जितनी देर में वो नखरे दिखाएँ और आप उनको मनाएँ, आप दूसरी पार्टी जॉइन कर लेते हैं, अपने दूसरे दोस्त को कॉल कर देते हैं और वो पहुँच जाते हैं। ये बात भी आपको उनको जेलसी में डाल देती है कि सिर्फ़ हम पे ही ये डिपेंड नहीं करता या करती, इसके और भी बहुत सारे दोस्त हैं, इसकी वजह से भी जेलसी फ़ील होती है। दूसरा ये कि आपकी फैमिली बड़ी सपोर्टिव है, आपका ख़ानदान जो है, फैमिली तो इमीडिएट फैमिली जो आपके बहन-भाई हैं, उनके अलावा जो आपकी बाकी फैमिली है, यानी कि आपके अंकल्स हैं, आंटीज़ हैं या बाकी आपके कज़िन्स हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो जो सपोर्टिंग सिस्टम आपका आपकी फैमिली की तरफ से है, वो भी लोगों को बड़ा जेलसी फ़ील होती है कि इनके वो खुद तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उनके पास ख़ानदान नहीं है। जैसे कोई ख़ानदान की अहमियत आपको तब पता चलती है जब आपकी कोई त्योहार होता है, कोई ओकेज़न होता है आपका, ठीक है? कोई फेस्टिवल होता है आपका। आप अकेले क्या फेस्टिवल मनाएँगे जब आपकी फैमिली नहीं है? लेकिन आपकी फैमिली मौजूद है और आप बहुत भरपूर तरीके से फेस्टिवल मनाते हैं। ईद हो गई, बकरीद हो गई, होली हो गई, जो भी आप मज़हब क्रिसमस हो गई, जो भी आप मज़हब फ़ॉलो करते हैं, उसका जो भी आपका ओकेज़न है, जो भी फेस्टिवल है, वो आप भरपूर तरीके से अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं। ये बात भी लोगों को जेलसी में डाल देती है। यानी कि ठीक-ठाक ऊपर वाले ने इंतज़ाम किए हैं जलने के लिए लोगों को, सिर्फ़ एक क्वालिटी नहीं है आप में। आपका सच्चा होना, आपका ये मानना
कि आपके पास इतना नहीं है जितना आपके दोस्तों के पास है, आपकी फैमिली का होना, आपके पास चॉइसेस का होना। लोग बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि आप अकेले हो जाएं, आप बिल्कुल तन्हा हो जाएं और वो उस तन्हाई को एंजॉय करें जब सिर्फ वो आपके साथ हो। जब आप उनको कहें कि नहीं नहीं सिर्फ तुम हो मेरी ज़िंदगी में वरना कोई नहीं है। बेसिकली लोग आपको बेतहाशा चाहते हैं लेकिन आपको शेयर नहीं कर सकते। मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको किसी के साथ शेयर करना जो है आपके फ्रेंड्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है। आप अगर ये बात नोटिस करिएगा कि आपके अगर आप फीमेल हैं तो आपकी फीमेल फ्रेंड भी किसी तीसरी फीमेल को आपके साथ नहीं देख सकती, आपके साथ उसकी बुराइयां शुरू कर देगी। या अगर आप मेल हैं तो आपके जो मेल फ्रेंड हैं वो किसी तीसरे मेल फ्रेंड को आपके दरमियान में नहीं आने देंगे, यानी कि वो चाहेंगे सिर्फ वही और आप दोस्त रहें, कोई तीसरा मर्द आपके दोनों के मर्दों की दोस्ती में ना आए। ठीक है, तो इस वजह से जेलसी बहुत ज़्यादा है लोगों में। नॉलेजेबल बहुत हैं आप, और आप जो हैं हर हाल में खुश रहने वाले इंसान हैं। एक स्पार्क है, एक लाइट है आपके अंदर। पेज ऑफ वॉन्ड्स जनाब, जिसकी वजह से जेलसी फील करते हैं लोग। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है? टावर, ओके। इसका है 3 ऑफ डेथ का कार्ड। मैंने क्लेरिफाई किया क्योंकि शुरू की रीडिंग में मुझे डेथ का कार्ड इसमें जो है वो थोड़ा डाउट कर रहा था कि रीडिंग में लोग आपसे जेलस हैं, तो डेथ के कार्ड की क्या वजह बन रही है। डेथ के कार्ड की वजह बन रही है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आपके शुरू में आपके किसी दोस्त ने आपको बहुत मेजर धोखा दिया है। ठीक है, टावर मोमेंट वो आपकी ज़िंदगी में ले आए और उन्होंने इंतज़ार किया कि इस टावर मोमेंट के बाद आपकी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी। हो सकता है कोई ऐसा इल्ज़ाम आप पे लगाया हो, कोई आपका ऐसा कनेक्शन उन्होंने ख़राब किया हो, या आप कोई ऐसी जॉब पे थे जहाँ आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा लगाना चाह रहे थे कि आपके ऊपर एक भट्टा लग जाए, एक इल्ज़ाम सारी ज़िंदगी के लिए लग जाए। जेलसी इस हद तक आपने फेस की है कि आप पे कोई इल्ज़ाम लग जाए और आपका कैरियर फिर हमेशा के लिए उस इल्ज़ाम के साथ चले कि भाई इसने तो फिर बिल फ़र्ज़ किया आपने चोरी की है वहाँ पे, या आपने कोई जो है गबन किया है, गबन को क्या बोलेंगे, आपने कोई डिच किया है पैसों के मामले में, आपने हेरा फेरी की है, आप पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लग जाए लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और उसमें कामयाब ना होने के बावजूद जब आप उस सिचुएशन से निकले हैं, इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकले हैं, तो आप में एक अलग किस्म की लाइट है। यानी कि आप, हो सकता है कि इल्ज़ाम आप पे लग गया हो और लगने के बाद कोई सबूत ना मिला हो, क्योंकि आप तो बेकसूर थे ना, आपने तो वो किया ही नहीं था। तो जब आपने किया ही नहीं तो इल्ज़ाम वो साबित कैसे करते? जब उन्होंने वो इल्ज़ाम साबित नहीं किया तो वो जो आपको गिराना चाह रहे थे उससे 100% ज़्यादा आपकी शोहरत हुई है, आपकी इज़्ज़त में और लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ी है। तो इस वजह से भी आपके कुछ दोस्त जो हैं, जो कहने को दोस्त हैं असल में वो दुश्मन हैं, वो आपसे बेतहाशा अभी तक जलते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या वजह है जेलसी की। एट ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, hermit, okay, 5 ऑफ wands। जनाब, आप जो इतनी सारी जेलिसी के बाद वॉक अवे कर जाते हैं ना, लोगों को कुछ भी कहे बगैर, आपको समझ में आ जाए कि ये पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, ये सिर्फ आपसे जेलिसी फील कर रही है, तो आप फ़ौरन वॉक अवे कर जाते हैं, आप वहाँ से हट जाते हैं, लड़ते भिड़ते नहीं हैं, आप हट जाते हैं। हटने के बावजूद लोग आपकी अभी भी खबर रखते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, क्योंकि आप हर हाल में एक नया स्टार्ट करने वाले इंसान हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि अगर आप किसी के साथ प्लान करते हैं कि भाई मेरा मूड हो रहा है कॉफ़ी के लिए या चाय पे जाने के लिए, और उसने मना कर दिया, तो आप फ़ौरन वहीं बैठे बैठे दूसरे दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं कि मेरा कॉफ़ी का मूड है, क्या तुम आ सकती हो या आ सकते हो। वहाँ पे दूसरे आपके दोस्त पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि आपने हर हाल में थोड़े दिनों बाद एक फ्रेश स्टार्ट करना ही करना है।
तो वो आपकी खबरें अभी भी लेते रहते हैं, आप पे भरपूर नज़र रखते हैं और आपका अकेले अपने साथ एन्जॉय करने की जो वाइब्स है ना, जो करेज है आप में, अकेले ज़िंदगी गुज़ारने का, वो बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन आप में ऊपर वाले ने ये क्वालिटी रखी है कि आप 0 से 100% पे पहुँचना जानते हैं। ये बातें जो हैं उनको बड़े मशकूक कर देती हैं और वो भी बनने की कोशिश आपकी जैसे करते हैं, बन नहीं पाते। इसलिए जो है वो आपको बार-बार गिराने की कोशिश करते हैं, लोगों में गलत खबरें भी पहुँचाते हैं। असल में आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। जैसे आपके साथ खुशी महसूस होती है, ऐसे उनको किसी के साथ खुशी फ़ील नहीं होती और आपकी जैसी कामयाबी भी वो चाहते हैं, लेकिन इतनी हिम्मतें कहाँ से लाएँ कि आपकी जैसी कामयाबी लेकर आएँ। ना आपके जैसा माफ़ करने का हौसला है उनमें, ना आपकी तरह खामोशी से वॉक अवे करने का एहसास है कि बगैर लड़े-भिड़े वो जगह छोड़ दी जाए। किसी भी हाल में लोगों को आसानियाँ देने वाले लोग नहीं हैं, जो आपसे जेलसी फ़ील करते हैं क्योंकि अगर वो आसानियाँ देने का मज़ा किसी को पता हो ना, यानी कि अक्सर लोगों से पूछते हैं कि इतने सारे पैसे आपने चैरिटी कर दिए। अक्सर जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार इनके पास इतने पैसे तो इनने चैरिटी करने के लिए दिल कैसे खोला? लेकिन आप यकीन करें कभी आप बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा से पैसे किसी को दे के देखिए, किसी की थोड़ी-सी मदद करके देखिए, कुछ नहीं कर सकते तो एक वक़्त का खाना किसी को दे के देखिए, जो उसके चेहरे पे खुशी होगी। कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी ऐसे इंसान को कॉल करिए जो जिससे आपकी बरसों से बात नहीं हुई। आजकल तो वीडियो कॉल हो सकती है और आप वीडियो कॉल कीजिए और आप सामने वाले की खुशी देखिए उसके चेहरे पे। तो जो खुशी देने का जज़्बा है ना, वो जज़्बा जो लोग आपसे जेलस हैं उनमें नहीं है। वो नहीं दे सकते, आपकी तरह अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते, आपकी तरह अच्छी पोस्ट पे नहीं हैं, आपकी तरह के उनके दोस्त नहीं हैं। तो जेलसी जो है मेन बहुत ज़्यादा कॉज़ेज़ हैं जेलसी करने के लिए क्योंकि आपसे सब लोग बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और अगर आप अच्छी पोस्ट पे ना भी हों, अब आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, शुरू में मुझे लग रहा है कि शायद आप नहीं थे, जब आप खुलेआम ये कहते थे कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में आप काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं और लोगों ने जिन्होंने वो हालात देखे हैं जब आपके पास पैसे नहीं थे, तो उनके लिए अब आपका करियर में सक्सेसफुल होना जो है वो हज़म नहीं होता। वो कहते हैं कि वो आपको पुराना वक़्त याद दिला के शर्मिंदा करें। आप शर्मिंदा नहीं होते। आप कहते हैं ठीक है मैंने मेहनत की है तो मैं इस जगह पे पहुँची हूँ या पहुँचा हूँ, तो मुझे शर्मिंदगी की क्या ज़रूरत है। और आपके दोस्त अभी भी आपके बहुत ख़ालिस दोस्त हैं। हो सकता है कि 6 दोस्त हों, हो सकता है सिर्फ़ 1 ही दोस्त हो जो आपके साथ बहुत मुख़लिस है, जो आपको हर हाल में मोहब्बत की ऑफ़र करता है और उस दोस्त पे आप आँख बंद करके आज भी भरोसा करते हैं। ऐसा दोस्त भी उनकी ज़िंदगी में नहीं है जो आपसे जेलसी फ़ील करते हैं। तो लोग आपसे जेलसी फ़ील क्यों करते हैं? बहुत सारी वजहें हैं आपके पास कि लोग आपसे जेलस हों। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेज़ोनेट करे मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।